एडिट अभी नहीं करते, बाद में करते नाम से। देखो सबसे पहले रोल नंबर है ना, रोल नंबर लिखिएगा। रोल नंबर के बाद फिर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद फादर नेम, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा एडमिशन फीस। उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टर्म फीस। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा मंथली फीस, मंथली फीस, ठीक है, मंथली फीस। इसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे आइएगा और हम लोग यूज़ करेंगे अप्रैल, अप्रैल से लेकर के ड्रैग करेंगे। अप्रैल से लेकर के हम लोग यहाँ से ड्रैग करते हैं। सबसे पहले अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। उसके बाद अप्रैल टू मार्च। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ पेड मंथ, क्या लिखेंगे, पेड मंथ। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ड्यू मंथ, बचा हुआ जो मंथ होगा है ना, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद टोटल पेड अमाउंट, जितना पे कर चुके हैं वो अमाउंट, पेड अमाउंट मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे टोटल ड्यू अमाउंट। तो ये सारी हेडिंग हो गई, जो अगर आपको हेडिंग मेंशन करना होगा आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कैसे करिएगा, अगर आप बैक इन साइड पे हो तो शिफ्ट दबा करके होम बटन दबा लेना एक साथ, ठीक है ना। आगे की तरफ हम लोग पूरा सेलेक्ट कर चुके हैं। अब कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि सारी हेडिंगें बोल्ड हो जाएं। फिर अल्ट दबा करके अल्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे और डब्ल्यू प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, रैप टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट को हमको सेंटर में करना है, अल्ट एच ए सी कर दीजिएगा, ठीक है। सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो जाए, सेंटर में। फिर अल्ट एच ए एम कर दीजिएगा, ताकि जो भी डेटा है हमारा क्या हो जाए, मिडिल में आ जाए। तो सारा का सारा डेटा आपने मिडिल में कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इसको जो थोड़ा सा एडजस्ट है यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ से इसको इधर से भी कर लेते हैं और इधर इसको भी यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एडमिशन फीस भी आती है, थोड़ा एडमिशन फीस के बारे में भी हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। तो सारी चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ से एक काम और करते हैं, जो अप्रैल वाला ऑप्शन है, अप्रैल से लेकर मार्च तक इसकी सेल को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे, अल्ट एच ओ आई प्रेस कर दीजिएगा, ऑटो फिट कंटेंट, इसको बोलते हैं ऑटो फिट कंटेंट। ये आपने कंटेंट फिट कर लिया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा का पूरा डेटा हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, कलर लगा देते हैं, ठीक है, और इसका टेस्ट कलर कर देते हैं वाइट। मेन हेडिंग दे देते हैं, सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से मेन हेडिंग हम यहाँ पे डाल देते हैं। सेलेक्ट करके मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे करते हैं, अल्ट एच ए सॉरी अल्ट दबाइएगा, एच दबाइएगा, एम दबाइएगा और सी दबा दीजिएगा, अल्ट एच एम सी। इससे क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और मर्ज होने के बाद उसके बाद आप क्या करिए, एक सिंपल सा तरीका है आपके पास, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए कि हम लोग स्कूल फीस रिकॉर्ड मेंशन कर रहे हैं, स्कूल फीस रिकॉर्ड, ठीक है। इंटर करिएगा, थोड़ा सा बोल्ड करिएगा, अल्ट एच ए एम कर दीजिएगा ताकि मिडिल में आ जाए, ठीक है। अगर आपको साइज बढ़ानी होगी इसकी टेस्ट की तो साइज बढ़ा लीजिएगा यहाँ से, और टेस्ट कलर चेंज करना होगा यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, इसको ब्लैक कर दीजिए, इसको वाइट कर दिया। ये हमारे पास फॉर्मेटिंग हो चुकी है।
अब हम लोग डेटा फीड करेंगे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं डेटा फीड या फिर बोल सकते हैं डेटा एंट्री। ठीक है, आप चाहे 1 लिख करके ड्रैग कर लो या फिर आप डायरेक्टली हम लोग 1 2 3 4 5 कर लेते हैं। अगर 0 आगे लगाना होगा तो लगाइएगा, नहीं लगाना होगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, अजय, विजय, आलोक, अमित, चलो अमित लिख गया, अमित। ठीक है, अमित का भी नाम आ जाए यहाँ पर। ठीक है, फादर नेम में आप फादर नेम मेंशन कर लीजिएगा, मैं सिर्फ मिस्टर लिख करके छोड़ देता हूँ। ठीक, मिस्टर आप लिख करके कोई भी छोड़ देंगे। फिर बात आती है एडमिशन फीस की। ठीक है, एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है 4500 रुपीज़, सबकी एडमिशन फीस हो गई 4500 रुपीज़। फिर उसके बाद मेंशन कीजिएगा टर्म फीस, मैंने कहा 1600 रुपये टोटल टर्म फीस हो जाएगी, 800 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये मैंने टर्म फीस रखी है और मंथली फीस 1250 रुपये मेंशन करके रखा है। ठीक है, 1250 रुपये फीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ से। अब देखो फॉर्मूला कैसे रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेड मंथ में फॉर्मूला कहाँ से लगेगा, अप्रैल से लगाइएगा। देखिए अप्रैल किस सेल में है, पहले ये देखिए ना, G4 से स्टार्ट है, देखिए G4 से स्टार्ट है और मार्च जो है वो R4 में है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, लिखिएगा काउंट इफ G4 से लेकर के R4 तक मेंशन करिएगा और उसके बाद कॉमा लगाइएगा, इनवर्ट कॉमा, और कैपिटल P प्रेस कीजिएगा, कैपिटल P फॉर प्रेजेंट भी कह सकते हो या P फॉर पेड कह सकते हो। क्या बोलो, पेड, जो पे होगा पेड अमाउंट P से आप डिवाइड कर दीजिएगा एंड देन इंटर। अभी सभी जगहों पे क्या आया, 0 आ रहा है क्योंकि हमारा अभी कोई भी मंथ में पेड नहीं है अमाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ ड्यू अमाउंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसके लिए आप लिखिएगा इक्वल काउंट ब्लैंक, COUNT काउंट ब्लैंक यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ये कॉल करेगा ब्लैंक सेल को, इसको काउंट करेगा ब्लैंक सेल को। G4 से लेकर के R4 तक यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप टाइप कर दीजिएगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिएगा। तो बता दिया कि नंबर ऑफ ड्यू डेट अभी सारी की सारी अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है, तो 12 का 12 दिखा दिया। ठीक है, अब टोटल पेड अमाउंट कैसे आपको निकालना है, लिखेंगे इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टोटल पेड अमाउंट के लिए आपको सिंपल सा जाना कहाँ है, आप 1250 रुपये पहले मंथली फीस ले लीजिएगा। ठीक है, फिर इंटू करिएगा और जो आपका नंबर ऑफ पेड अमाउंट है वो वाली सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ड्रैग कर दीजिएगा यहाँ से। फिर ड्यू अमाउंट भी ऐसे ही निकालिएगा, इक्वल लगाइएगा, 1250 रुपये मंथली फीस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इंटू, और उसके बाद जो नंबर ऑफ ड्यू मंथ है वो सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत इजी है, नंबर ऑफ ड्यू एंड देन इंटर कर दो। देखो अभी 15,000 रुपये और देना है इनको हर एक को, जो कि बकाया है सबकी। ठीक है, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको क्या करनी है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम चाहते हैं अप्रैल, जैसे हम P ना लिखें, P लिखें लेकिन P आए ना, राइट करें हम कैपिटल P, लेकिन P की जगह ये लिख कर क्या है, चेक साइन का चेक साइन आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा सेलेक्ट कर लेना पूरा, जहां तक कि आपकी ये है अप्रैल से मार्च तक। उसके बाद आप जाइएगा यहाँ पर, इसमें जाकर के आप फॉन्ट का नाम लिख दीजिएगा विंगडिंग्स, हाँ विंगडिंग्स 2। ठीक है, ये लिख दीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा, बस हो गया। अब आप जिस मंथ में जो बंदा पे किया होगा, आपने बताया कि ये जो है अप्रैल में पे किए, लेकिन एक चीज और है, कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके P लिखिएगा, यानी कैपिटल P लिखना है आपको। ठीक है, P पे चेक का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, जब भी आप P लिखेंगे तो ये प्रेजेंट हो गया, तो 1 महीने की फीस जमा हो चुकी है, 11 महीने की फीस बची हुई है। ठीक है, 1250 रुपये जमा हो चुका है, 13,750 रुपये और जमा करना है अभी। ठीक है, मान लीजिए अप्रैल में सबकी फीस जमा हो गई, एक मंथ हो गया सबकी जमा हो गई। इन्होंने मई की और जुलाई की भी जमा, जून की भी, जून जुलाई तक की जमा कर दी है। देखिए 4 महीने की फीस जमा हो गई, 5,000 रुपये तक जमा हो चुका है।
अभी इनका 10,000 रुपये बचा हुआ है, इन्होंने 2 महीने की फीस और जमा की है तो इनकी 3 महीने की हो गई। इन्होंने सिर्फ अभी यहाँ तक की फीस जमा की है, इन्होंने भी अभी अब मई तक की फीस जमा की है तो मई तक का। ऐसे यहाँ पे जितने लोगों का आप निकालते जाएंगे, चेक लगाते जाइए, बताया जाएगा कितने मंथ की फीस जमा है, किसकी कितने मंथ की फीस नहीं जमा है। अंडरस्टैंड? बस यही है आपका स्कूल फीस रिकॉर्ड। अगर आप चाहो तो यहाँ से इस तरह से स्कूल फीस रिकॉर्ड का पूरा डेटा यहाँ पर है। इस तरह से हम सारी स्क्रीन पर थोड़ा छोटी कर देता हूँ ताकि एक ही बार में आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो ये देखिए, हाँ प्रेजेंट ऑप्शन का भी अटेंडेंस शीट भी आप इसी तरह से, फॉर्मूला वही है जो प्रेजेंट ऑप्शन का फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आपको मेंशन करना पड़ता है। अब आप फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना चाहो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो। फॉर्मूला दिखा देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर्मूला, हेडिंग फॉर्मूला, और यहाँ सबसे पहले मैं नंबर ऑफ पेड मंथ का फॉर्मूला बताता हूँ। पेड मंथ इक्वल लगाइएगा, ठीक है, लिखिएगा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा और सबसे पहले आप यहाँ पे लीजिएगा अप्रैल रेंज। रेंज क्या लेंगे? अप्रैल टू, अप्रैल से लेकर के मार्च सेल आपको ये लेनी है, ठीक है ना। कॉमा लगा देना है, कॉमा लगाने के बाद सिर्फ साथ अपॉस्ट्रोफी कॉमा, उसके बाद कैपिटल पी प्रेस कर दीजिएगा। ये पहला हो गया नंबर ऑफ पेड मंथ, ठीक है। फिर आपका अगला फॉर्मूला जो है वो नंबर ऑफ ड्यू मंथ का है, ठीक है। इक्वल लगाइएगा, इसमें लिखिएगा काउंट ब्लैंक, ये फॉर्मूला लगाइएगा और इसमें आपको क्या करना है, अप्रैल से मार्च तक का सेलेक्ट कर लीजिएगा, बस ये मेंशन कर दीजिएगा। अप्रैल से मार्च तक की सेल आपको ले लेनी है और एंटर कर देंगे, जितनी भी ब्लैंक सेल होगी वो आपको शो कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है टोटल पेड अमाउंट, उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टोटल पेड अमाउंट। इसके लिए आप इक्वल लिखिएगा, इक्वल लगाने के बाद आप लिखिएगा टोटल मंथली फीस लीजिएगा, मंथली फीस इनटू नंबर ऑफ पेड मंथ, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये सेल हो जाएगा। इसी तरह से टोटल ड्यू अमाउंट आपको निकालना है। आप लिखिएगा मंथली फीस इनटू नंबर ऑफ ड्यू मंथ। क्लियर? गॉट इट? अंडरस्टैंड हो रहा है? बस बन गया है आपका पूरा का पूरा स्कूल फीस रिकॉर्ड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी चीजें यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, बेहतर तरीका रहेगा।